हर कोई जानना चाहता है कि सक्सेसफुल कैसे बने, खुश कैसे रहे, हम इफेक्टिव पर्सनालिटी कैसे बने, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैसे बने। हर किसी को बनना है, पर ये बनने के लिए एक ही सोल्यूशन क्या है? क्या एक ऐसी चीज है जिससे हम ये अचीव कर पाएंगे? तो एक ही चीज हमें करनी है, हमें खुद में बदलाव करना है। क्योंकि अगर हम बदलेंगे तो ही हम बेहतर बन पाएंगे। और ये खुद में बदलाव कैसे करें? औरों की गलतियां बताने का मौका मैंने हरदम लिया, पर खुद के दोषों को टटोलने का साहस मैंने कभी नहीं किया। अब तक मैं जिया तो क्या जिया। इसलिए चलो जानते हैं कि खुद में बदलाव कैसे करें, बेहतर कैसे बने, इफेक्टिव कैसे बने, खुश सक्सेसफुल कैसे बने। तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए? सबसे पहली बात, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, हमारी क्या मिस्टेक्स है, उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। गलती करना प्रकृति है, गलती को मानना संस्कृति है, और गलती को सुधारना प्रगति है। इसलिए पहला स्टेप है कि हमको गलती रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। कई बार हम जान ही नहीं पाते कि हम क्या गलतियां कर रहे, क्या मिस्टेक्स कर रहे। तो इसके लिए जो अपने दोस्त है, जो अपने शुभचिंतक है, जो अपनी फैमिली है, जो अपने लिए अच्छा सोचते हैं, उनके साथ बैठिए। आपके कलीग है, आपके कोई सीनियर है, आपको कोई मेंटर है, उनको पूछिए कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे बदलनी चाहिए एक बेहतर इंसान बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। और उनसे जो एडवाइस आएगी उसको सही ढंग से सोच के हमें रिकग्नाइज करना है कि हमारी गलतियां क्या है। क्योंकि अगर हम जानेंगे ही नहीं कि हमारी गलतियां क्या है तो सुधार कैसे पाएंगे। तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना और अपने सराउंडिंग में जो लोग अपना भला चाहते हैं उनसे बात करके पहला स्टेप है कि गलती को रिकग्नाइज करें। सेकंड स्टेप ये जानना जरूरी है कि गलती क्यों हो रही है। मतलब अगर हमारी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, या फिर हम बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं, हमारा फोकस नहीं, हमारी कमिटमेंट नहीं है, अगर ये सब चीजें हो रही है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। और उसके लिए भी हमें अपनी पूरी दिनचर्या, क्या चीज हम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको जानना जरूरी है। मतलब अगर हम बहुत रील्स देख रहे हैं और हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ गई है और कुछ नहीं मिला तो हमारी चिड़चिड़ हो रही है, हम रात को लेट सो रहे हैं तो सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे, तो लाइफ डिसिप्लिन नहीं बन पा रही, हम अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारी हेल्थ जो है वो सुधर नहीं पा रही। तो जो भी हम सुधारना चाहते हैं उसके पीछे क्या रीजंस है, वो क्या वजह से हो रही है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी गलतियां, हमारी मिस्टेक्स क्यों हो रही है उसको समझना, ये पहले हमें करना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमें क्या गलतियां समझ में आ गई, गलतियां क्यों हो रही है, मिस्टेक्स क्यों हो रही है, वो भी हम समझ पाए। तो थर्ड स्टेप है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कई बार गलतियां सुधारने के कई रास्ते होते हैं, कई सॉल्यूशंस होते हैं। तो उसको किस तरह इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए उसका सॉल्यूशन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। मतलब अगर हमारी चिड़चिड़ हो रही है और उसके पीछे का रीजन हमें समझ में आ गया कि हम दिन भर मोबाइल पे लगे तो चिड़चिड़ हो रही है, तो सॉल्यूशन है कि हमको मोबाइल देखना कम करना है। पर वो कैसे करें? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है, हम खाली बैठेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो अपनी एनर्जी किस तरह डाइवर्ट की जाए, तो इसके पीछे क्या सॉल्यूशन है उसको जानना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये तो एक एग्जांपल है, पर हमारी गलतियों के पीछे क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उसमें से हमें कौन से सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना है जिससे हम बेहतर बनेंगे,
इसको समझना बहुत जरूरी। उसके लिए अपने जो मेंटर्स है उनसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए कि ये इशू है और इसके पीछे मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या क्या चीजें मैं करूं जिससे ये गलतियां मैं ना दोहराऊं। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि सोल्यूशन जानने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। तो कई बार तो हम समझते कि यार ऐसा हो रहा है तो उसके सामने ऐसा करना है, बट सबसे बड़ा इशू आता है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्योंकि इम्प्लीमेंट करना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, और इसमें हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अपने अंदर से मोटिवेशन लाना बहुत जरूरी है। अगर जरूरत पड़े तो बाहर से थोड़ा बहुत मोटिवेशन लीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, लोगों से बात कीजिए जो अपने को मोटिवेट करे, उनसे बात कीजिए। पर एक अंदर से आग जगानी है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अंदर से एक आवाज निकालनी होगी कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, खुद को सुधारना पड़ेगा, डिसिप्लिन, फोकस, कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो रोज अपने आप को बूस्ट कीजिए, तू चल पड़, गिर गया तो फिर हो खड़ा, मंजिल उसे नहीं मिलती जो कभी नहीं लड़ा। तू चल पड़, इसलिए चलना जरूरी है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को अंदर से एक आग जगाना, मोटिवेशन जगाना जरूरी है। और उसका लास्ट स्टेप है कि जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको हैबिट बनाइए। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ दिन हम कुछ चीजें कर पाते हैं, हमें लगता है कि हमारी हेल्थ सुधारनी, तो 10-15 दिन हमने एक्सरसाइज की, खाने पे कंट्रोल किया, ये किया वो किया, और हमें लगता है कि यार अब चीजें बेहतर बन रही है, पर बाद में वो कंसिस्टेंसी हम नहीं रख पाते। क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम हो जाता है, या और कोई चीजों में हम इंडल्ज हो जाते हैं, या जैसे थे पहले वैसे बन जाते हैं। इसलिए उसको हैबिट बनाइए। हैबिट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम कंसिस्टेंटली वो चीज़ करते रहें, और उसके लिए कहीं ना कहीं हमको खुद को पुश करना पड़ेगा कि अगर मुझे कहीं पहुंचना है तो इन चीज़ों को मैं कंसिस्टेंटली करूंगा तो ही मैं खुद को सुधार पाऊंगा। तो ये पूरा फ्रेमवर्क अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, गलती को समझेंगे, सुधारेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, हैबिट बनाएंगे, तो हम खुद में बदलाव जरूर कर पाएंगे, और अपना जो जीवन है, अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपने खुद को हम जरूर अपग्रेड कर पाएंगे।